आईएनएलडी किराए के लोगों से अपनी पार्टी चलाना चाहती है। इतने बड़े बड़े नेता उसमें जो दावा किया गया बाहर से आएंगे तो कुछ दम दिख रहा होगा तभी तो आएंगे। 25 तारीख को ये रैली के साथ ही इसका ना समापन हो जाएगा, सब चीज़ों का शटर खुलेगा और शटर बंद हो जाएगा। ये आपके बीजेपी के वीरेंद्र सिंह कह चुके हैं कि वो भी इस रैली में जाएंगे, उनको रोक लेना आप। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी एक बहुत बुजुर्ग नेता है और अभी हरियाणा में जन संवाद के प्रोग्राम चल रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद जब सर लोग तो ये कहते हैं, लोग तो सर ये कहते हैं जन संवाद नहीं जन सुवाद है, सुवाद आ रहे हैं। पार्टी के नेता भी आपके सुवाद लेते हैं, वो तो जनता के लेते हैं और जनता नेताओं के लेती है। मैं आपको दिखाऊंगा तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा ये बात, आप मेरी बात नोट कर लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार एक इतिहास रचने जा रही है। सर दो काम बता दो लोगों को। खट्टर सरकार ने दो ऐसे तीर मार दिए जिससे वोट मिल जाए आपको, मैं मान जाऊंगा तीसरी बार आ रहे हो आप। वो तो जनता बताएगी। सर आप ही बता दो। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी हिसार के जिला कोषाध्यक्ष तरुण जैन हैं। हरियाणा में इस वक्त रैलियों का दौर है। 25 सितंबर को एक नहीं दो रैलियां हो रही हैं। दोनों हरियाणा की पार्टियां हैं, लेकिन एक पार्टी राजस्थान में रैली करेगी सीकर में और दूसरी पार्टी हरियाणा के कैथल में करेगी। यानी कि आईएनएलडी की कैथल में रैली होगी और जेजेपी अपना दमखम सीकर में दिखाएगी। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? क्या बीजेपी सिर्फ वेट एंड वॉच करती रह जाएगी? और इसके बाद में कांग्रेस की बात भी करेंगे। तरुण जैन मेरे साथ हैं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत। आईएनएलडी की रैली है कैथल में 25 सितंबर को। ऐलान हो गया है कि जलवा दिखाएंगे पूरा, देश भर से नेता वहाँ पर इकट्ठे होंगे। जेजेपी रैली करी राजस्थान के सीकर में सेम डे और देवीलाल की जयंती दरअसल ही मनाई जा रही है। बीजेपी क्या कर रही है सर? पहले तो आपके एक मत पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आप जो आईएनएलडी की बात कर रहे हैं, आईएनएलडी जो पार्टी है वो किराए के लोगों से अपनी पार्टी चलाना चाहती है। तो आप ये देखिए ना कि वो जितने भी नेता है वो सब बाहर से आ रहे हैं। हरियाणा का उसमें कोई भी लीडर नहीं है ऐसा। और जो आईएनएलडी है आज वो केवल एक विधायक बन के रह गए हैं, अभय सिंह चौटाला जी। लेकिन आप ये भी देखें ना सर कि आईएनएलडी जिसको आप छोटी पार्टी बता रहे हैं, एक विधायक की पार्टी बता रहे हैं, इतने बड़े बड़े नेता उसमें जो दावा किया गया बाहर से आएंगे तो कुछ दम दिख रहा होगा तभी तो आएंगे। देखिए, ये ना 25 तारीख को ही एक रैली होगी और 25 तारीख को ये रैली के साथ ही इसका ना समापन हो जाएगा, सब चीज़ों का शटर खुलेगा और शटर बंद हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये जनता समझ चुकी है, हरियाणा की जनता। कैसे शटर बंद हो जाएगा? वहाँ पे नीतीश कुमार आएंगे, लालू यादव के परिवार से कोई नेता आएंगे और भी तमाम दलों के नेता आएंगे। पश्चिम बंगाल से नेता आ सकते हैं। कोई ऐसा दल नहीं है इंडिया जो अलायंस बना था उसका, उसके नेता यहाँ पर ना आए। और संभावना तो ये भी है, उन्होंने न्योता जो है सोनिया गांधी और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उनको भी दिया है। तो तमाम बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है। और छोड़िए, आपके बीजेपी के वीरेंद्र सिंह कह चुके हैं कि वो भी इस रैली में जाएंगे, उनको रोक लेना आप। देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आएंगे, लालू जी आएंगे और ममता जी आएंगी, ये सब आएंगे, ये सब इनके शटर बंद होने वाले हैं। इन्होंने अपनी जो वहाँ पर दुकानें खोल रखी है ना, जो करप्शन का जो और भ्रष्टाचार का, गुंडागर्दी का जो एक इनकी पार्टी को जो टैग लग चुका है, उनको यहाँ पर बुला के आईएनएलडी को कोई फ़ायदा नहीं मिलना उस चीज़ से। और रही बात, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी न्योता दिया है, सोनिया गांधी जी आएंगी या उनके प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो बोल चुके हैं कि भाई अगर आईएनएलडी के साथ गठबंधन होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा कांग्रेस पार्टी। सर कहाँ बोला है सर? आप सुनाई बातों में कि आपको कहा है क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि मैं इस्तीफा दे दूंगा? नहीं, आप देखिए ना सोशल मीडिया पे और मीडिया पे इस तरह की चर्चाएं चल रही है और ये बात कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखी है। लेकिन वो ठीक है, उसको डिनाई किया जा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन उनको मालूम है। लेकिन वीरेंद्र सिंह को चाव चढ़ गया सर आईएनएलडी की रैली में जाने का। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि न्योता मिला मैं जाऊंगा, और बीजेपी तो रोक भी नहीं सकती, उनको पहले भी गए हैं वो। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी एक बहुत बुजुर्ग नेता है और सीनियर लीडर हैं। तो वो अपनी सोच समझ से कोई उनके समझ में आ रहा होगा, इसलिए जा रहे होंगे उनके स्टेज पे वो। तो मुझे तो लगता नहीं है उनको भी कोई फ़ायदा मिलेगा उस स्टेज पे जाकर। तो आपको लगता है कोई बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं वीरेंद्र सिंह, उनको रोक के उन पर प्रेशर जो अमल में लाया जाए? देखिए, इससे कोई प्रेशर नहीं बनता पार्टी के ऊपर ना। इतनी बड़ी पार्टी है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में काउंट होती है भारतीय जनता पार्टी। आज G20 का इतना
कामयाब सम्मेलन किया, G20 की अध्यक्षता की हमारे देश ने। हमारे देश ने इतने बीजेपी नेताओं के साथ में यही दिक्कत है, जब वो हरियाणा की हम बात करते हैं तो ये तो 370 गिनवाते हैं, या फिर ये आपने कह दिया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये है। मोदी के बगैर आपके पास में कुछ भी नहीं है, आप मोदी का सहारा लेते हैं और हरियाणा में तैरने की कोशिश करते हैं। नहीं, क्यों, हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, नेतृत्व कर रहे हैं पूरे देश का। हरियाणा की बात करें ना, हरियाणा में बीजेपी की ज़बरदस्त मुखालफत है, इस बात का इल्म है कि नहीं है? नहीं नहीं, हरियाणा में बीजेपी की कहाँ पर मुखालफत है? हमारे, आप जनता के बीच में जाइए, जनता से पूछिए कि जनता के जो काम। जनता के बीच में सर आपके मुख्यमंत्री पिछले दिनों गए हैं, जनसंवाद कार्यक्रम हुए हैं, जो शिकायत वाले थे, जो सुझाव वाले थे, जिनकी अपनी ग्रीवेंसेस थी, या तो उनको बोलने नहीं देते। कोई महिला अगर बोलती है, हिम्मत करती है, तो फिर उसको आप कहते हैं चंद्रयान 4 में आपको चांद पे भेज देंगे। तो इस तरह से करके जलील करके उनको बैठा दिया जाता है। ये क्या चीज़ें हैं सर? मतलब सरकार जो है पूरे घमंड में है। वो सीएम साहब ने एक मजाकिया तौर पे कहा था, उसमें कोई ऐसा कोई। मुख्यमंत्री को गंभीर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री गंभीर है, तभी जन संवाद कर रहे हैं, तभी चीज़ों को समझ रहे हैं, सभी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सीरियस है हर चीज़ को लेके। प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं सर, आपके मंत्री हैं, हिसार से विधायक है, 2 बार बन चुके हैं, जनता ने बना दिया क्योंकि सावित्री जिंदल नहीं आई थी उनकी टक्कर में, है ना। अब आप कहेंगे कि वो कांग्रेस की बातें हो रही हैं। उन्हीं का महकमा है, नगर निकाय मंत्रालय उनके पास ही है। सबसे ज़्यादा त्रस्त अगर हरियाणा के लोग किसी डिपार्टमेंट से हैं, किसी विभाग से हैं, किसी मंत्रालय से हैं, तो इसी मंत्रालय से हैं जहां पर नगर निगम, नगर परिषदों में लोग चक्कर काट रहे हैं। पीपीपी की बात हो, हाउस टैक्स की बात हो, या जो 3G सर्वे करवाया था उसकी बात हो, घपले घोटाले इसमें ज़बरदस्त हुए हैं। और अब जनता मोटा पैसा दे के भी अपना काम नहीं करवा पा रही है। और सरकार को शायद पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा, या वक्त जाने के बाद में समझ में आएगा। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई कहीं ना कहीं नगर निगम में कुछ दिक्कतें चल रही है। जो नया पोर्टल बना है, अगर सहमत हो तो गुप्ता जी को कभी बता दो कि अपना डिपार्टमेंट, अपना विभाग संभाल लें, अपना मंत्रालय ठीक कर लें। जनता परेशान है, पूरा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है उस चीज़ का खामियाजा। देखिए, वो उस महकमे के मंत्री है, वो देखेंगे। लेकिन जो पोर्टल बनाया है सरकार ने पीपीपी के लिए, या फिर प्रॉपर्टी आईडीज़ के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, वो सारी चीज़ें पोर्टल पे हुई है। और कुछ अधिकारियों की कमी की वजह से, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, वो इस पोर्टल को, इस सिस्टम को लागू नहीं होने देना चाहते, ताकि उनकी जो दुकानदारी कह लीजिए आप उसको, या उनका जो एक सिस्टम है, उस पे कहीं ना कहीं तलवार चल रही है। इसलिए ये सब चीज़ें वो कहीं ना कहीं वो फेलियर की तरफ ले जाने की कोशिश। जब जवाबदेही सरकार की आती है तब अधिकारियों पे डाल देते हैं। तो क्या सरकार को जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, इसकी जवाबदेही नहीं लेनी चाहिए? सरकार तो आपकी है सर। सरकार बिल्कुल जवाबदेही है, हर चीज़ के लिए जवाबदेही है। सरकार को जनता ने चुना है, और जनता के हर जवाब का सरकार जवाबदेही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, जब नई करी जाती है तो उसमें कुछ गलतियां भी होती है, उसमें सुधार भी किए जाते हैं। जो पिछले 70 सालों से एक धरा चला आ रहा था, तो उसको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऑटोमेशन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को घर बैठे सारी सुविधा मिले। तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए कुछ कमियां भी आएगी और कुछ परेशानियां भी आएगी, और कुछ जो ज़्यादा परेशानियां आ रही है उसमें कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसको हम आगे पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री जी तक भी इस बात को रखेंगे कि भी आज परेशानी बहुत ज़्यादा है नगर निगम के अंदर, इसको दूर किया जाए, या इन पोर्टल के अंदर सुधार किया जाए। INLD की बात करी सर, INLD पे तो आपने बोल दिया कि इनका शटर बंद हो जाएगा, 3-4 घंटे के मेहमान है, मेहमान आएंगे चले जाएंगे, दुकान बंद है। JJP भी रैली करी, JJP का विस्तार हो रहा है। दरअसल वो हरियाणा से बाहर जाके राजस्थान में भी वहाँ की पिच पर खेलेंगे। देखिए, जजपा पार्टी बाहर जाके किसी प्रदेश में रैली करे या विदेश में रैली करे, उससे हमें हरियाणा में क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ पर उनको कुछ, चाहे वो 30 सीटों पे चुनाव लड़े, चाहे वो 200 सीटों पे चुनाव लड़े, हमारा हरियाणा में जजपा के साथ सरकार चलाने का गठबंधन है, हम चला रहे हैं सरकार। तो वो राजस्थान में जाकर रैली कर रहे हैं, तो इसमें हमारी पार्टी को कोई। सीधा सीधा यूँ नहीं कहते सर कि बीजेपी के पास में लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, बीजेपी नेताओं को सुनने के लिए लोग आते नहीं हैं, इसलिए बीजेपी डरती है, बीजेपी बैकफुट पे है, रैलियां करना बीजेपी के बस की बात नहीं है आज के दिन। देखिए, बीजेपी की 25 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी रैली है राजस्थान में। मैं तो कह रहा हूँ सर, आप मोदी के सहारे चल रहे हैं, हरियाणा की बात करते हैं, मोदी को ले आते हो आप। नहीं, वहाँ पर रैली है मोदी जी की, बहुत बड़ी रैली है। आप देख लेना कि कौन सी रैली बड़ी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके सामने आ जाएगा 25 तारीख को। हरियाणा में भी करवा दो, हरियाणा में करवा दो। मुख्यमंत्री को कहें कि रैलियां करें, वो बताएं लोगों को उन्होंने क्या किया है, कौन से बड़े बड़े तीर मारे हैं। अभी हरियाणा में जन संवाद के प्रोग्राम चल रहे हैं पूरे
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद जब सर लोग तो ये कहते हैं, लोग तो सर ये कहते हैं जन संवाद नहीं जन सुवाद है, सुवाद आ रहे हैं, पार्टी के नेता भी आपके सुवाद लेते हैं, वो तो जनता के लेते हैं और जनता नेताओं के लेती हैं, एक दूसरे के सुवाद ले रहे हैं, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा उस पर। देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, वो सिर्फ बातें बना रहे हैं। अब कभी राहुल गांधी कुछ उल्टा बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, तो उन सब चीज़ों से ना हमारी पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए जो काम करने होते हैं, जनता के लिए जो काम करने होते हैं, उनमें 24 घंटे काम कर रही है और लगातार करती रहेगी। और इसी तरीके से हम देश को, प्रदेश को जो विकास आपको जन साहब लगता नहीं है 2024 का इंतजार कर रही जनता, 2024 का चुनाव आए और बस वो भरे बैठे हैं, लोग भरे बैठे हैं सर। 2024 में मैं आपको दिखाऊंगा तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा ये बात, आप मेरी बात नोट कर लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार एक इतिहास रचने जा रही है। सर 2 काम बता दो लोगों को, खट्टर सरकार ने 2 ऐसे तीर मार दिए जिससे वोट मिल जाए आपको, मैं मान जाऊंगा तीसरी बार आ रहे हो आप। वो तो जनता बताएगी, आप ही बता दो। मैं 2 बताऊं या 20 बताऊं उससे फर्क नहीं पड़ता। जब जनता वोट देगी 2024 के विधानसभा चुनाव में और जब तीसरी बार रिपीट होएगी सरकार, तो आप तब आपको पता चल जाएगा अभी कितने काम किए जनता के लिए सरकार ने या नहीं किए। आखिरी सवाल जन साहब ये है, आपके होर्डिंग लगते हैं हिसार में, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, लगते ही उनको या तो उतार दिया जाता है या फाड़ दिया जाता है। ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि तरुण जैन के होर्डिंग लगे, उनकी फ़ोटो लगे, लोग देखें, लोग उनसे जुड़ जाएं? किसको चिंता है अपने भविष्य की, अपने कैरियर की? कहाँ किसको लात मार रहे हो आप? नहीं, मैं तो किसी को लात नहीं मार रहा। मैं तो अपने शहर वासियों को एक बधाई संदेश या शुभकामनाएं संदेश देने की कोशिश करता हूं। और पूरे हरियाणा में इस तरह के लोग संदेश देते हैं, कोई त्यौहार आता है या कोई कुछ इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो सभी शहरों में होल्डिंग्स लगते हैं। हाँ, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हिसार के अंदर सिर्फ एक पूरा मेरे ख्याल से 90 विधानसभाओं में से हिसार की ऐसी विधानसभा है जहाँ पर मेरे होल्डिंग लगते हैं। और जबकि सरकार है हमारी, आप नहीं कहते सर, लेकिन मैं होते हुए भी, सरकार होते हुए भी मेरे होल्डिंग सबसे पहले उतारने का काम यहाँ के जो नगर निगम के अधिकारी है वो करते हैं। सर सीधा सीधा क्यों नहीं कहते डॉक्टर कमल गुप्ता को दिक्कत हो रही है? हो सकता है। अब देखिए किसको दिक्कत हो रही है, किसको दिक्कत नहीं हो रही, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये जो आप इनकार करते हैं क्या, कमल गुप्ता को दिक्कत नहीं है आपसे? नहीं, मैं इस बात को नहीं जानता। मेरे सामने कभी किसी अधिकारी ने खुल के नहीं बोला कि क्या मामला है, क्या मामला नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि यहाँ पर कोई ना कोई इस बात के पीछे है कि भी इसके होल्डिंग नहीं लगने चाहिए। होर्डिंग नहीं लगने चाहिए और होर्डिंग फाड़ दी जाते हैं। जब भी तरुण जैन का होर्डिंग कभी लगता है, कोई संदेश जाता है, वो संदेश बेशक सरकार के कामों को लेकर हो, लेकिन इनके होर्डिंग उतार दी जाते हैं या तो फाड़ दी जाते हैं। रैलियों का सीजन, जैसे मैंने बताया कि आईएनएलडी भी रैली कर रही है, जेजेपी भी रैली कर रही है, बीजेपी अभी क्या कर रही है? बीजेपी शायद वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन इन रैलियों के बाद में क्या असर होगा राजनीति में, इस पर भी चर्चा करेंगे। और 25 सितंबर को जनता तय करेगी कि किसकी रैली में कितना दम था, जेजेपी की रैली दमदार थी या फिर हरियाणा में आईएनएलडी की रैली। इन दोनों का विश्लेषण भी रहेगा, इस पर चर्चा भी करेंगे। और जनता इसके बाद में अपना क्या मन बनाती है, क्या राय रखती है, इस पे भी एक मंथन होगा। आप अपने कमेंट खुल के लिखें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।